सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कारांश में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा उपविषय अनुवाद है। अनुवाद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अनु और वाद। अनु का अर्थ है पश्चात और वाद शब्द जो है वद धातु से घय प्रत्यय करने पर वाद बना है, जिसका अर्थ है कहना। अनुवाद शब्द का सामान्य अर्थ है एक बात को फिर से कहना, अर्थात एक बात को अन्य शब्दों में बदलकर कहना। किसी भाषा के शब्दार्थ दूसरी भाषा के शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए कुछ बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनके बिना अनुवाद नहीं सीखा जा सकता। ये बिंदु इस प्रकार हैं: लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया। सर्वप्रथम अब हम लिंग विषय को समझते हैं कि लिंग क्या है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है पहचान। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द सामान्यतः पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे रामः, बालकः, हरि, गुरुः आदि। स्त्रीलिंग शब्द सामान्यतः स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे रमा, लता, सीता, नदी, वधू आदि। नपुंसकलिंग शब्द सामान्यतः नपुंसक जाति का बोध कराते हैं, जैसे फलम, वस्त्रम, पुस्तकम, गृहम आदि। वचन का अर्थ है संख्या। शब्द की जिस रूप से उसके एक या दो या बहुत होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन शब्द की जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन शब्द की जिस रूप से उसके 2 होने का ज्ञान हो, उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके 3 या 3 से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। पुरुष वाक्य को बोलने वाला, सुनने वाला, कोई अन्य, इनको पुरुष कहते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसी भी बात को बोलने वाला, जिन संज्ञा या सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है, अर्थात न स्वयं के लिए करता है और न ही सुनने वाले के लिए करता है, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 6 सर्वनाम शब्दों त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अहवाम, वयम को छोड़कर सारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। उनकी गणना प्रथम पुरुष में ही होती है, जैसे सह, तौ, ते, रामः, सीता आदि। मध्यम पुरुष बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष में सिर्फ 3 सर्वनामों का ही प्रयोग होता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में सिर्फ 3 सर्वनामों का ही प्रयोग होता है, जैसे अहम, अहवाम, वयम। प्रिय विद्यार्थियों,
पुरुषवाचक सर्वनाम की अर्थ सहित तालिका देखिए। इसमें सबसे पहले पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इनको बतलाया गया है क्रमशः। प्रथम पुरुष में सर्वप्रथम पुल्लिंग है। उसमें सह, तौ, ते। शह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दो, ते वे सब। स्त्रीलिंग शा, सा माने वह, ते वे दो, ताहा वे सब। नपुंसकलिंग तत् ते तानि, तत् माने वह, ते माने वे दो, तानि वे सब। ये सब जो हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और कोई भी संज्ञा शब्द जैसे राम है, सीता इत्यादि जो हैं वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम शब्द। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। इस प्रकार से आप इस तालिका को समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस तालिका को कंठस्थ कर लें, क्योंकि अनुवाद करते समय इन सर्वनाम शब्दों की तालिका का ज्ञान होना परम आवश्यक है। क्रिया यानी धातु। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पठति, गच्छति, खादति आदि। एक धातु रूप से परिचित होते हैं। पठ धातु, पठ का अर्थ है पढ़ना। लट लकार यानी वर्तमान काल। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार अन्य धातु रूपों को भी समझना चाहिए। जैसे लिखति यानी लिखना, खादति खाना, पिबति पीना, पतति गिरना, गच्छति जाना, धावति दौड़ना, खेलति खेलना आदि। इस प्रकार लट लकार के पुरुष और वचन के भेद से सामान्यतः 9 रूप होते हैं। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का ही प्रयुक्त होगा। इसे इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रथम पुरुष सह सर्वनाम शब्द है और क्रिया क्या है? पठ धातु। प्रथम पुरुष एक वचन है तो पठति, शह पठति। तो दोनों एक वचन हैं और प्रथम पुरुष में हैं। इसी तरह से द्विवचन तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। इनमें सामान्यतः एक चीज़ समान है कि जो पुरुष है वह प्रथम पुरुष का है और क्रिया भी प्रथम पुरुष की है। एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग हो रहा है और द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ में बहुवचन का। उसी तरह से मध्यम पुरुष त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठत। उत्तम पुरुष में भी इसी तरह से अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कर्ता जो है प्रथम पुरुष में है और एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही होगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी। जैसे तौ पठतः। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन ही होगी। जैसे ते पठन्ति।
अगर मध्यम पुरुष, अगर कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की ही होगी। जैसे त्वम पठसी, त्वम जो है, जो सर्वनाम पद है, वह मध्यम पुरुष का एक वचन है और पठसी क्रियापद मध्यम पुरुष का एक वचन है। युवाम पठथः, युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है और क्रियापद जो है पठथः है, वह भी मध्यम पुरुष का द्विवचन है। उत्तम पुरुष, अहम पठामि, अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है और पठामि जो क्रियापद है वह भी उत्तम पुरुष का एक वचन ही है। इसी तरह से आह्वाम पठाव, आह्वाम जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन है और पठावह जो क्रिया है वह भी उत्तम पुरुष की द्विवचन है। वयम पठामः, वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इसी के अनुसार जो क्रियापद है पठामः वह भी उत्तम पुरुष के बहुवचन के अनुसार है। इस तरह से आप यह तालिका समझ गए होंगे। अनुवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। कर्ता उसे कहते हैं जो वाक्य में काम कर रहा हो। जैसे मोहन पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है, अतः मोहन करता है। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के लिए अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग होता है, जैसा कि ऊपर चार्ट में बताया जा चुका है। मध्यम और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों के लिए एक जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। मध्यम और उत्तम पुरुष के 6 सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य सभी संज्ञा व सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में ही आएंगे। बच्चों, आप अनुवाद करते समय इन बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखेंगे। प्रथम पुरुष के वाक्यों का अनुवाद। प्रथम पुरुष के अनुवाद का नियम। प्रथम पुरुष के संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। साथ ही जिस वचन का संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। सारे के सारे संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। जैसे अजयः, वृक्षः, लता, सीता, फलम, पत्रम आदि। प्रथम पुरुष की क्रिया पठ धातु, पठ अर्थात पढ़ना, पठ धातु पढ़ना, लट लकार वर्तमान काल, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। प्रथम पुरुष पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के सर्वनाम प्रथम पुरुष सह, तौ, ते, ये जो हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हैं, पुल्लिंग सर्वनाम के हैं। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के संज्ञा शब्द छात्र है, छात्रौ, छात्राः। आइए अब पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों से वाक्य निर्माण करते हैं। वह पढ़ता है, इसका संस्कृत में अनुवाद है सह पठति। इस वाक्य में वह प्रथम पुरुष वाचक पुल्लिंग सर्वनाम पद है और एक वचन में है, अतः वह के लिए सह का प्रयोग हुआ। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठती का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे 2 पढ़ते हैं, संस्कृत अनुवाद हुआ तौ पठतः। इस वाक्य में वे 2 प्रथम पुरुष वाचक पुल्लिंग सर्वनाम पद है और द्विवचन में है, अतः वे 2 के लिए तौ का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठते का प्रयोग हुआ है। बहुवचन का वाक्य देखिए, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। इस वाक्य में वे सब
प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग सर्वनाम पद हैं और बहुवचन में है, अतः वे सब के लिए ते का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति का प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों, अब पुल्लिंग सर्वनाम एवं संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण करते हैं। वह छात्र पढ़ता है। संस्कृत में अनुवाद सः छात्रः पठति। वह के लिए सः और छात्र के लिए छात्रः और पढ़ता है पठति। इस वाक्य में वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और छात्र प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है और दोनों एक वचन में है, अतः वह के लिए सः और छात्र के लिए छात्रः का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठति का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य देखिए, वे दो छात्र पढ़ते हैं। तौ छात्रौ पठतः। इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और दो छात्र प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है और दोनों द्विवचन में हैं, अतः वे के लिए तौ और दो छात्र के लिए छात्रों का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठतः का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, वे सब पढ़ते हैं। ते छात्राः पठन्ति। इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और सभी छात्र प्रथम पुरुषवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द है और दोनों बहुवचन में है, अतः वे के लिए ते और सभी छात्र के लिए छात्राः का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बच्चों, प्रथम पुरुष के विषय में आप समझ गए होंगे। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सा, ते, ताः। सा एक वचन में, अर्थ वह। ते वे दो द्विवचन, ताः बहुवचन, वे सब। दी गई तालिका की सहायता से अब स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों से वाक्य निर्माण करते हैं। वह पढ़ती है। वह संस्कृत में सा, पढ़ती है पठति। इस वाक्य में वह प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है और एक वचन में है, अतः वह के लिए सा का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठति का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, वे दो पढ़ती हैं। वे दो के लिए ते और पढ़ती हैं द्विवचन है तो पठतः। इस वाक्य में वे दो प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है और द्विवचन में है, अतः वे दो के लिए ते का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठतः का प्रयोग हुआ है। वे सभी पढ़ती हैं। वे सभी के लिए ताः और पढ़ती हैं पठन्ति, ताः पठन्ति। इस वाक्य में वे शब्द प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है और बहुवचन में है, अतः वे सब के लिए ताः का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के सर्वनाम सा, ते, ताः। प्रथम पुरुष के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग छात्रा, छात्रे, छात्राः। आइए तालिका की सहायता से स्त्रीलिंग सर्वनाम एवं संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण करते हैं। वह छात्रा पढ़ती है। सा छात्रा पठति।
इस वाक्य में वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और छात्रा प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और दोनों में एक वचन है। अतः वह के लिए सा और छात्रा के लिए छात्रा का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठती का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, वे दो छात्राएं पढ़ती हैं, ते छात्री पठतः। इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और दो छात्राएं प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और दोनों द्विवचन में हैं। अतः वे के लिए ते और दो छात्राएं के लिए छात्री का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठतः का प्रयोग हुआ है। वे सभी छात्राएं पढ़ती हैं, ताः छात्राः पठन्ति। इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और सभी छात्राएं प्रथम पुरुषवाचक स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और दोनों बहुवचन में हैं। अतः वे के लिए ताः और सभी छात्राएं के लिए छात्राः का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग के सर्वनाम शब्द तत्, ते, तानि। प्रथम पुरुष के संज्ञा शब्द नपुंसकलिंग पत्रम, पत्रे, पत्राणि। इन शब्दों की सहायता से आइए बच्चों वाक्य निर्माण करें। वह पत्ता गिरता है, तत् पत्रम पतति। इस वाक्य में वह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और पत्ता प्रथम पुरुष वाचक नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है और दोनों एक वचन में हैं। अतः वह के लिए तत् और पत्ता के लिए पत्रम का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पतति का प्रयोग हुआ है। वे दो पत्ते गिरते हैं, ते पत्रे पततः। इस वाक्य में वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और दो पत्ते प्रथम पुरुषवाचक नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है और दोनों द्विवचन में हैं। अतः वे के लिए ते और दो पत्ते के लिए पत्रे का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पततः का प्रयोग हुआ है। वे सभी पत्ते गिरते हैं, तानि पत्राणि पतन्ति। इस वाक्य में वे शब्द प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम पद है और सभी पत्ते प्रथम पुरुषवाचक नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द है और दोनों बहुवचन में हैं। अतः वे के लिए ते और सभी पत्ते के लिए पत्राणि का प्रयोग हुआ है। साथ ही प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पतन्ति का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब प्रथम पुरुष से संबंधित वाक्य निर्माण करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मध्यम पुरुष के वाक्यों का अनुवाद। मध्यम पुरुष के अनुवाद का नियम। मध्यम पुरुष के सर्वनाम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। साथ ही जिस वचन का सर्वनाम होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। मध्यम पुरुष के सर्वनाम एवं क्रियापदों की तालिका। मध्यम पुरुष सर्वनाम पद। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम शब्द। मध्यम पुरुष क्रियापद। पठसि, पठथः, पठत। आइए बच्चों
सर्वनाम पदों की इस तालिका की सहायता से वाक्य निर्माण करते हैं। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। इस वाक्य में तुम सर्वनाम में मध्यम पुरुष है और एकवचन है, अतः तुम के लिए संस्कृत का सर्वनाम त्वम और पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया पठसि का प्रयोग हुआ है। तुम दो पढ़ते हो, युवाम पठथः। इस वाक्य में तुम दो सर्वनाम में मध्यम पुरुष और द्विवचन है, अतः तुम दो के लिए संस्कृत का सर्वनाम युवाम और पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठथः का प्रयोग हुआ है। तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठत। इस वाक्य में तुम सभी सर्वनाम में मध्यम पुरुष है और बहुवचन है, अतः तुम सभी के लिए संस्कृत का सर्वनाम यूयम और पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठत का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप मध्यम पुरुष के वाक्यों का निर्माण कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अनुवाद का नियम। उत्तम पुरुष के सर्वनाम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। साथ ही जिस वचन का सर्वनाम होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। उत्तम पुरुष के सर्वनाम पद एवं क्रियापदों की तालिका देखते हैं। सर्वनाम पद अहम, अहवाम, वयम। अहम मैं, अहवाम हम दो, वयम हम सब। उत्तम पुरुष के क्रियापद पठामि, पठाव, पठामः। इस तालिका के अनुसार आइए अब वाक्य निर्माण करें। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। इस वाक्य में मैं सर्वनाम में उत्तम पुरुष है और एक वचन है, अतः मैं के लिए संस्कृत का सर्वनाम अहम और पढ़ता हूँ में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, पठामि का प्रयोग हुआ है। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठाव। इस वाक्य में हम दो सर्वनाम में उत्तम पुरुष है और द्विवचन है, अतः हम दो के लिए संस्कृत का सर्वनाम आवाम और पढ़ते हैं के लिए उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठावह का प्रयोग हुआ है। हम सभी पढ़ते हैं, वयम पठामः। इस वाक्य में हम सभी सर्वनाम में उत्तम पुरुष है और बहुवचन है, अतः हम सभी के लिए संस्कृत का सर्वनाम वयम और पढ़ते हैं के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठामे का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप सभी विद्यार्थी संस्कृत में अनुवाद निर्माण की कला को समझ गए होंगे। धन्यवाद।